वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति बालू। आज हम बात करेंगे एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। ओके, सो एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन आस्क द 5 मार्क क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं। सो आपको लिखना है। ओके, सो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव एरर्स, दोनों सेम ही है। और आप उसके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। ओके, सो एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या चीज़। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स इज, अगर आपको रिफ्लेक्टिव एरर्स क्वेश्चंस में पूछा गया है तो आपको रिफ्लेक्टिव एरर्स लिखना है, और आपको क्वेश्चंस में एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टिव एरर्स की जगह पर एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है। ओके, सो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इनएबिलिटी ऑफ द आई to focus the image of object accurately on retina or on retina. Refractive errors or errors of refraction is the inability of the eye to focus the image of object accurately on retina. then हम बात करें उसकी डेफिनेशन तो हो गई। सो आई विथ नॉर्मल रिफ्लेक्टिव पावर इज कॉल्ड एमनियोट्रोपिक आइज। ओके, सो एमनियोट्रोपिक आइज नॉर्मल होगी उसकी पावर, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल पावर होगी आइज की, सो उसको हम कहते हैं एमनिट्रोपिक आइज। एमनिट्रोपिक आइज। ओके, नॉर्मल पावर होगा आइज का, विजुअलाइज पावर होगा नॉर्मल आई का, तो उसको हम कहते हैं एमनिट्रोपिक आइज। एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एमियोट्रोपिया, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमिट्रोपिया। एमिट्रोपिया। ओके, एनी डेविएशन इन रिफ्लेक्शन पावर इज कॉल्ड एमेट्रोपिया, और कुछ भी डेविएशन आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं डेविएशन, सॉरी आपको लिखना पड़ेगा एनी डेविएशन। ओके, एनी डेविएशन इन रिफ्रैक्टरी पावर्स, रिफ्रैक्टरी पावर्स इट्स कॉल्ड एमेट्रोपिया। ओके, सो हम बात करें एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्टिव एरर्स की, तो फर्स्ट हम उसके इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स और एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इनएबिलिटी ऑफ द आइज टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली ऑन रेटिना। देन हम बात करें उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो नॉर्मल होगी, तो उसको हम कहते हैं एमिट्रोपिक आइज, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एमिट्रोपिया। और एनी डेविएशन इन रिफ्रैक्टरी पावर आएगा आई में तो उसको हम कहते हैं एमेट्रोपिया। ओके, एमेट्रोपिया। और आज हम बात करेंगे एमेट्रोपिया के बारे में। ओके, सो हम यहाँ पर लिख लेती हूँ एमेट्रोपिया। ओके, सो हम आज बात करेंगे एमेट्रोपिया के बारे में। सो एमेट्रोपिया है क्या चीज़, एनी डेविएशन इन रिफ्रैक्टरी पावर्स इज नोन एज एमेट्रोपिया। ओके, सो तो आपको पता है एमेट्रोपिया की डेफिनेशन, तो हम फर्स्ट उसकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिख दी है, तो आपको फर्स्ट यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन एमेट्रोपिया इज द डेविएशन इन रिफ्रैक्टरी पावर्स ऑफ आई फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन रिजल्टिंग इन inadequate focusing of image of object on retina, and the eyes is eye with emetropia is called emmetropic eyes, और इस आइज को हम क्या कहेंगे, एमीट्रोपिक आइज। एमीट्रोपिक आइज। एमीट्रोपिया में जो आइज थी उसको हम कहते हैं एमीट्रोपिक आइज, और एमेट्रोपिया में जो आइज होगी उसको हम कहते हैं एमीट्रोपिक आइज। ओके, और द डिफेक्ट इज ड्यू टू द चेंज इन शेप ऑफ आईबॉल, और हमारी जो आईबॉल होगी उसकी जो शेप है उसमें चेंज आएगा, सो जो डिसीज कॉज होगा उसको हम कहते हैं एमेट्रोपिया। ओके, सो आईबॉल की जो शेप ऑफ आईबॉल, शेप है आईबॉल की, उसमें चेंजेस आ जाएगा। ओके, चेंजेस इन आईबॉल का जो शेप है उसमें चेंजेस आ जाएगा। ओके, तो उसको हम कहते हैं एमेट्रोपिया, और वो दो तरह की होती है। एमेट्रोपिया इज 2 टाइप्स। सो हम एमेट्रोपिया की टाइप्स के बारे में बात करें, सो 2 टाइप्स की होती है। उसमें से फर्स्ट है हमारी मायोपिया, मायोपिया फर्स्ट, एंड सेकंड है हमारी वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया फर्स्ट है मायोपिया एंड सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। ओके, सो फर्स्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सो हम फर्स्ट बात करेंगे मायोपिया के बारे में। ओके, सो मायोपिया, और आप कह दीजिए शॉर्ट साइडनेस। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्या है, 2 टाइप्स की हमारी एमेट्रोपिया है ना, उसमें से फर्स्ट है हमारी मायोपिया।
सो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। और जो हमारी आई है वो सेंस ऑफ साइट है ना, और उसको हम कहते हैं साइट ऑर्गन भी हम कहते हैं आई को। सो शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सो मायोपिया इज अ आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। It is otherwise called short sightedness because the person can see near object clearly but not the distance object. ओके हमारी जो यहाँ मायोपिया का जो पेशेंट होगा वो नियर जो ऑब्जेक्ट होगा, नियर ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेगा, आइडेंटिफाई सीन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा यानी कि अवे फ्रॉम होगा, उस ऑब्जेक्ट को क्लियरिफाई और नहीं वो सीन नहीं कर पाएगा। ओके सीन नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। ओके सो मायोपिया इज द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सो मायोपिया की डेफिनेशन क्या होगी? मायोपिया आपको लिखनी पड़ेगी। ओके सो मायोपिया इज द आई डिफेक्ट characterized by the inability to see the distant object, यानी कि जो दूर होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, उसको जो मायोपिया है, जो आई है हमारी, वो डिफेक्ट नहीं कर पाती, उसको हम कहते हैं मायोपिया। ओके सो उसकी इनएबिलिटी है, यहाँ पर एबिलिटी होगी तो मायोपिया नहीं रहेगी, वो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगी। ओके लेकिन यहाँ पर इनएबिलिटी मीन्स मायोपिया। ओके और द नियर विजन इज नॉर्मल बट द फार पॉइंट इज नॉट इनफाइंट। ओके और आप इसका एग्जाम्पल देखें तो इट इज एन डिफाइंड डिस्टेंस in extreme condition, far point may be only a few centimeters away from the eyes. The word myo means half closed and OPS means eyes. So myopia का means myo means half closed and pia यानी कि OPS means eye यानी कि हाफ क्लोज आई। ओके मायोपिया का मीनिंग हो गया हाफ क्लोज आई, मीन्स मायोपिया इज द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। और उसकी कोजिस के बारे में हम बात करें, सो हम मायोपिया की कोजिस के बारे में बात करेंगे। सो कोजिस ऑफ मायोपिया में, इन मायोपिया द रिफ्लेक्टिव पावर्स ऑफ लेंस इज यूजुअली नॉर्मल बट द anterior posterior diameter of the eyeball is abnormal और long। एबनॉर्मल होगा हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है आईबॉल का, वो एबनॉर्मल होगा और लॉन्ग होगा। therefore the image is brought to focus a little in front of retina. Light rays after coming to a focus disperse again, so a blurred image is formed upon retina। हमारी जो मायोपिया होगी तो इमेज जो होगी वो ब्लर्ड फॉर्म होगी। ओके सो ब्लर्ड फॉर्म होगी हमारी इमेज, क्लियर फॉर्म नहीं हो सकेगी। सो कॉजेस कंप्लीट हो गया। देन हम करेक्शन ऑफ द बारे में बात करेंगे। सो मायोपिया का करेक्शन क्या होगा? करेक्शन ऑफ मायोपिया, सो करेक्शन ऑफ मायोपिया इन मायोपिक आइज in order of form clear image on the retina, the light rays entering the eye must be diverted and not parallel to the myopic eyes is corrected by using biconcave lens। हम बाइकॉनकेव लेंस पहन लेंगे तो हमारी जो मायोपिक आई है वो करेक्ट हो सकेगी। ओके और हमारी जो इमेज है वो ब्लर्ड नहीं बट एकदम क्लियर और क्लीन करेक्ट इमेज हमारी प्रिसिपिएट होगी। ओके तो हमारा जो मायोपिया है वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया मायोपिया। अब हमारी जो सेकंड एमेट्रोपिया थी वो थी हमारी हाइपरमेट्रोपिया। ओके सो हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस के बारे में। सो हमारी सेकंड थी वो थी हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग
साइटनेस। सो हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। ओके, सो हाइपरमेट्रोपिया इज द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू सी नियर ऑब्जेक्ट। ओके, सो इनसे बिल्कुल अपोजिट है। सो आपको लिखना है हाइपरमेट्रोपिया इज the eye defect characterized by the inability to see the near object। हाइपरमेट्रोपिया में आप जो नियर की जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाओगे, उसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। जो मायोपिया में होगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगी, उसको हम नहीं देख पाएंगे। ओके, सो उसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। सो हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? हाइपरमेट्रोपिया इज द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये होगी हमारी। It is otherwise known as long sightedness because the person can see the distant object but not can see the near object. It is also called hyperopia. Hypermetropia is also known as hyperopia. Okay, so in this defect distance vision is normal but near vision is affected. यहाँ पर हमारी जो थी डिस्टेंस जो इमेज थी वो अफेक्टेड थी और नियर जो इमेज थी वो क्लियर थी। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर विजन है वो अफेक्टेड है और जो डिस्टेंस विजन है वो नॉर्मल है। ओके, सो ये होगी हमारी हाइपरमेट्रोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया के अब हम कोजिस के बारे में बात करेंगे। सो हाइपरमेट्रोपिया की कोजिस के बारे में बात कर लेते हैं। सो कोजिस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू डिक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। हमारी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और हमारी जो मायोपिया थी उसमें इंक्रीज होती जाती थी हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आईबॉल। लेकिन हमारी जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है और डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो हमारी जो नियर विजन है वो क्लियर नहीं दिखाई देगा हमको। So even though the refractive powers of lens is normal, the light rays are not converted enough to form a clear image on retina. Okay, so उसका करेक्शन के बारे में हम बात करें। सो उसका करेक्शन क्या होगा? उसका करेक्शन करने के लिए हमारी जो मायोपिया थी उसमें हम कैसा लेंस लगाते थे? बाइकॉनकेव। तो यहाँ पर बाइकॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, बाइकॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो हमारी जो इमेज है वो क्लियर हो जाएगी, बाइकॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाइकॉन्वेक्स लेंस। लाइट रेज आर कन्वर्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस बिफोर एंटरिंग द आईज। ओके, सो हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। सो हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन क्या थी? हाइपरमेट्रोपिया इज द आई डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू सी द नियर ऑब्जेक्ट और नियर इमेज। और उसकी कोजिस के बारे में बात करें। सो हाइपरमेट्रोपिया में आईबॉल की जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाएगी। और उसका करेक्शन के बारे में बात करें। सो उस इमेज को करेक्ट करने के लिए हमें बाइकॉन्वेक्स लेंस की जरूरत रहेगी। ओके, और हम बात करेंगे एनिसोमेट्रोपिया के बारे में। एनिसोमेट्रोपिया के बारे में ये नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन आपको इसमें लिख सकते हो। ओके, एनिसोमेट्रोपिया। एनिसोमेट्रोपिया इज द कंडीशन विच द टू आइज हैव अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर्स। यानी कि हमारी जो टू आइज में रिफ्रैक्टिव पावर है वो इनइक्वल हो जाएगा। ओके, सो हमारा इक्वल नहीं हो जाएगा, दोनों टू आइज का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो इनइक्वल हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं एनिसोमेट्रोपिया। टू आइज रिफ्रैक्टिव पावर इज इनइक्वल, इट नोन एज एनिसोमेट्रोपिया।
सो हमारा जो दो आई का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो इनइक्वल हो जाएगा, दोनों का इनइक्वल हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एनिसोमेट्रोपिया। यानी कि आपने देखा ही होगा और आपको सुना भी होगा कि एक आइज में जो नंबर है आई नंबर वो ज़्यादा होगा और एक आइज में कम होगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनिसोमेट्रोपिया। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन है वो है एस्टिग्माटिज्म। एस्टिग्माटिज्म 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 में क्या होगा? एस्टिग्माटिज्म इज द कंडीशन in which light rays are not bound to a sharp point upon retina। यानी कि जो हमारी रेटिना की जो शार्प पॉइंट होती है वहाँ पर हमारा राइटनेस ब्रॉड नहीं कर पाएगा। सो उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्टिग्माटिज्म। सो लाइट रेज आर नॉट brought to a sharp point of retina, to a sharp point of retina। यानी कि हमारी रेटाइना की जो शार्प पॉइंट होगी, यानी कि आप मान लो ये रेटाइना है, तो यहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्टिव पावर है यानी कि लाइट रेज है वो यहाँ पर कलेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस शार्प पॉइंट पर नहीं कलेक्ट होगा, वो यहाँ कलेक्ट होगा, तो उसको हम कहते हैं एस्टिग्माटिज्म। ओके, एस्टिग्माटिज्म। और उस कंडीशन को व्हेन इट इज मॉडरेट इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एस्टिग्माटिज्म। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एस्टिग्माटिज्म। ओके, फिजियोलॉजिकल एस्टिग्माटिज्म। देन हम नेक्स्ट कोजिस के बारे में बात करें, एस्टिग्माटिज्म की कोजिस के बारे में। सो इसका कोजिस क्या होगा? लाइट रेज पास थ्रू ऑल मेरिडियंस ऑफ लेंस इन नॉर्मल आइज। लेंस has approximately same curvature in all meridians, so the light rays are reflected almost equally in all meridians and brought to a focus. If the curvature is different in different meridians, vertical, horizontal and oblique, the refractive power is also different in different meridians, the meridian width than the other meridian, so these light rays are brought to a focus in front of the light rays which pass through other meridians। such irregularity और कर्वेचर ऑफ लेंस causes एस्टिग्मेटिज्म। यानी कि जो हमारा लेंस का जो कर्वेचर होगा वो इरेग्युलर होगा, तो हमें जो डिसीज कंडीशन होगी उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ओके, सो इरेग्युलरी कर्वेचर होगा लेंस का, तो भी हमें जो एस्टिग्मेटिज्म है वो कोज हो सकता है। सो कर्वेचर ऑफ लेंस का जो कर्वेचर है लेंस का वो इरेग्युलरली होगा, तो जो उसका मेरिडियन है लेंस का जो मेरिडियन वो भी इरेग्युलर हो जाएगा ना, तो जो कोज होगा डिसीज उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ओके, और उसके टाइप्स के बारे में बात करें, सो एस्टिग्मेटिज्म के टाइप्स के बारे में बात करें, सो एस्टिग्मेटिज्म के मेनली दो टाइप है। उसमें से फर्स्ट है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड सेकंड है इरेग्युलर एस्टिग्मेटिज्म। ओके, सो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या है? इन रेगुलर टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म the refractive power is unequal in different meridians because of alternation of curvature in one meridian, but it is uniform in all points throughout the affected meridian। then irregular meridians में क्या आएगा? in irregular types of astigmatism the refractive powers is unequal not only in different meridian but it is also unequal in different point of same meridian। then हम बात करें करेक्शंस के बारे में बात करें, सो हम कैसे करेक्ट कर पाएंगे एस्टिग्मेटिज्म को? सो एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाय यूजिकल सिलिंड्रिकल ग्लास हम यूज करेंगे, तो वो हमारी एस्टिग्मेटिज्म है वो उसका करेक्शन हो सकेगा। ओके, और एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल ग्लास का यूज करना पड़ेगा। देन हम लास्ट वन डिसीज के बारे में बात करें, वन रिफ्रैक्टरी एरर्स के बारे में बात करें, सो वो है presbyopia। Okay, so presbyopia is the condition characterized by progressive diminished ability of eyes to focus on near object with age। it is due to the gradual reduction of the amplitude of
accommodation. Okay, so हमारी presbyopia means progressive deficient ability to eyes to focus on near object with age. हमारी एज जब हाई हो जाएगी तब हम नियर की जो ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिवली फोकस नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसिबायोपिया. ओके, सो एज होगी तब नियर ऑब्जेक्ट को प्रोग्रेसिवली हम डिमिसेट नहीं कर पाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसिबायोपिया. सो प्रेसिबायोपिया की कोजिस के बारे में हम बात करें, सो प्रेसिबिया की कोजिस के हम बारे में बात करें, सो उसका कोजिस क्या होगा. सो कोजिस में आएगा डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लेंस. फर्स्ट कोज होगा डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ लेंस because of physical changes in lens and its capsule during old age, so the anterior curvature is not increased during near vision. and हमारी decrease second cause है वो है decrease convergence of eyeballs. ओके, सो दो cause है हमारी प्रेसिबायोपिया की. फर्स्ट है decrease elasticity of lens and second है decrease convergence of eyeballs. ओके, सो इस दोनों के बारे में बात. तो सेकंड है हमारी डिक्रीज कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल्स में ड्यू टू द कंसमिनेट वीकनेस ऑफ ओक्यूलर मसल्स इन ओल्ड एज. हमारी जो ओक्यूलर मसल्स है ओल्ड एज में वो वीक हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी हम जो डिसीज कोज होगा उसको हम कहते हैं प्रेसिबायोपिया. और उसका करेक्शन करने के लिए हमें बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा. तो करेक्शन में क्या आएगा, करेक्शन में हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रेसिबायोपिया में बाई कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो हमने रिफ्रैक्टरी एरर्स में कौन सी चीज़ के बारे में बात की. हमने फर्स्ट बात की एमेट्रोपिया के बारे में, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एमेट्रोपिया के बारे में. देन बात की हमने एमेट्रोपिया के अंदर ही मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, ओके. सो एमेट्रोपिया में हमने मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात की. देन हमने बात किया एनिसोमेट्रोपिया के बारे में, देन हमने बात की एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, देन हमने बात की एस्टिग्मेटिज्म में हमने बात की उसका कोजिस, टाइप्स और करेक्शन के बारे में. देन हमने फोर्थ प्रेसिबायोपिया के बारे में बात की. ओके, प्रेसिओपिया के बारे में बात की. प्रेसिबायोपिया में हम यहाँ पर इतने सारी बात की एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टरी एरर्स में. ओके, सो थैंक यू गाइस, यहाँ पर हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो गया.